एक फकीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते हुए देखते। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुटा पाता, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के लिए खाने के लिए काफी रहेगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है उतना कोई भी नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो सारी जिंदगी बीती थी उसकी। यह फकीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो। फिर झूठ कहेगा भी क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी तो नहीं इसने पहले, एक बार प्रयोग करके देख लेते हैं। फकीर की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। लौटा तो फकीर के चरणों में सर रखा, कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आ गया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही ना थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का भी क्या पता, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी, मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा, कोई बात नहीं, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है। दिन बड़े मजे से कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन, 10 दिन जंगल जाने की जरूरत ही ना रहती। एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां ही काटते रहे, आगे ना गए। तुमने कभी यह सवाल भी नहीं उठाया कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही नहीं आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो सही, वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे तो 2, 4, 6 महीने के लिए हो गया। अब तो वह फकीर पर भरोसा करने लगा था, बिना संदेह किए भागा। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूढ़ है कि फिर भी उसे ख्याल नहीं आया कि मैं आगे कुछ और भी कर सकता हूं। फकीर ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख, तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा आगे ही देख लो। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं करता, फुर्सत ही फुर्सत है। जरा जंगल में आगे देखकर ये तेरे ख्याल में क्यों नहीं आया? उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे यह ख्याल ही ना आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा ही ना था, सिर्फ सुना था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरे की खदान है, ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तो हीरों पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी, मैं बड़ा धनी बन गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो, अब हीरों के आगे क्या हो सकता है? उस फकीर ने कहा, हीरों के आगे मैं हूं। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहां बैठा है, जिसे पता है हीरे की खदानों का, वह हीरे नहीं भर रहा, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा।
हीरों से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? वह आदमी रोने लगा, फकीर के चरणों में सिर पटक दिया, कहा कि मैं कैसा मूढ़ हूं, मुझे यह सवाल ही ना आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आती है। यह ख्याल तो मेरे जन्मों जन्म में कभी भी नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे है। यही मैं तुमसे कहता हूं, और आगे चलते ही जाना है। उस समय तक मत रुकना जब तक कि सारे अनुभव शांत ना हो जाएं। परमात्मा का अनुभव भी जब तक होता है, समझना द्वि मौजूद है, द्वैत मौजूद है, देखने वाला और दृश्य मौजूद है। जब वह अनुभव भी चला जाता है तब निर्विकल्प समाधि, तब ना दृश्य ही बचा ना दृष्टा बचा, कोई भी नहीं बचा। एक सन्नाटा है, एक शून्य है, और उस शून्य में जलता है बोध का दिया। बस बोध मात्र, चिन्ह मात्र, वही परम है, वही परम दशा है और वही समाधि है।